हरिओम। गुरु करना आवश्यक है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु रूप प्रकाश के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। बचपन सुबह के समान, यौवन दोपहर के समान और वृद्धावस्था रात्रि के समान है। जो मनुष्य बचपन से ही भगवत मार्ग पर चलते हैं वह उत्तम है। जो यौवन अवस्था में भगवान के मार्ग पर चलने लगते हैं वह भी अच्छी बात है, और वृद्धावस्था में जागना तो बहुत जरूरी है। बचपन तो खेल कूद और रोने आदि में ही बीत जाता है। जवानी संसार के सुखों में, पति पत्नी, पुत्र पुत्री एवं माया के संग्रह में खर्च हो जाती है। वृद्धावस्था में ईश्वर को जानने की विद्या को पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और फिर उनसे यह दिव्य कार्य सही रूप से नहीं हो पाता है। जब मनुष्य के शरीर में शक्ति और बुद्धि होती है तब वह व्यर्थ के काम करता रहता है, और जब शरीर शक्तिहीन हो जाता है तब वह शांति की इच्छा करने लगता है। जब नेत्रों में शक्ति होती है तब वह सत्य शास्त्र नहीं बल्कि अश्लील साहित्य पढ़ता है। गुरु धारण करने से मन सुधरता है और मन झुकता है। जो झुकता है वह पाता है। गुरु के संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से संसार की अशुभ वासनाएं मिट जाती हैं। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाकर उनका आदर्श अपने सामने रखा था। वह अपने मन को यह समझाता था कि गुरुजी देख रहे हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जो मनुष्य अपनी उन्नति करना चाहता है वह अपने मन को गुरु का भय दिखाकर अपना अज्ञान दूर करे। ज्ञान के द्वारा अपने मन को निर्मल करना चाहिए। जैसे दर्पण के साफ होने पर सही सही दिखता है, वैसे ही मन के पवित्र होने पर आनंद का अनुभव होता है। सत्शास्त्रों और सत्संग के वचनों से मन की चंचलता मिटती है। मन जब विषयों से हटकर एकाग्र होता है तब उसे परम तत्व की प्राप्ति होती है। अज्ञानी मन सदा भोगों की इच्छा करता है और ज्ञानी मन सदा शांति की खोज में लगा रहता है। जिसके पास विवेक नहीं है वह माया में, पुत्र में एवं संबंधियों आदि में शांति को ढूंढता है, किंतु शांति इनमें नहीं है। शांति का निवास ज्ञान में है। माया की रेत में मोती नहीं मिलेंगे। माया से आगे बढ़ना होगा ज्ञान के सागर की ओर। ज्ञान के सागर में अथाह शांति है। गुरु का ज्ञान वह अमृत है जो जन्म जन्म की प्यास बुझाता है। जो मनुष्य सत्संग में दौड़ दौड़ कर आता है वह सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। संसार की चमक दमक झूठी है, अर्थात मृग तृष्णा के समान है। इसमें समय गंवाना बुद्धिमता नहीं है। जो माया की रेत लांघ कर जाता है वही ज्ञान के शीतल सागर में स्नान करता है। मनुष्य का जन्म माया रूपी रेत में लोट-पोट करने के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए मिला है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह अशुभ वासनाओं की रेत में खेलता रहता है। अब रेत में उछल कूद करने का समय नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए। जिसका मन निर्मल है उसको ही शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु का मान सम्मान करे। जो गुरु की आज्ञाओं को मानता है वह परम पद को पाता है। गुरु के ज्ञान से सारे अवगुण मिट जाते हैं। गुरु का संग और गुरु की कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। हरि ओम।